नमस्कार, एनर्जी मीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा। घरेलू बाजार में आज के कारोबार में अगर आप देखें तो कच्चे तेल की कीमतों में एक नरमी का माहौल देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर भाव जो है वो 59,000 रुपीज के नीचे कारोबार, माफ कीजिएगा 5,900 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड जो है और साथ में WTI क्रूड में भी एक सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर नेचुरल गैस में आज भी गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ऐसे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए और इसका आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल सर, और हमारी तरफ से सर हम लोग पूरी टीम जो द बोनस की तरफ से आपको होली की और आपके परिवार को, पूरी टीम को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और मैं भी सारे दर्शकों को, आपको, आपके पूरी टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब हम लोग सर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे आपसे यही है कि अमेरिका में जो हम लोग देखें तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने अपने ताज़ा आंकड़ों में बताया कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का जो स्टॉक है वो 1.44 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिली है। स्टॉक में बढ़ोतरी का कच्चे तेल की कीमतों पर क्या असर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, सिंपल है लॉजिक। अगर देखिए इन्वेंट्री या कच्चे तेल के अगर हम देखें, यूएस में इन्वेंट्री बढ़ रही है, मतलब स्टॉक ज्यादा है। अगर स्टॉक ज्यादा है तो वो प्राइस के लिए नेगेटिव है। डिमांड और सप्लाई जैसा होता है। और अगर स्टॉक कम होता है, दैट मीन्स के डिमांड जो है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस अप हो सकते हैं। तो लास्ट वीक हमने देखा था कि जो इन्वेंट्री यूएस की आई थी वो थोड़ी कम आई थी, तो उसकी वजह से सॉरी बढ़ के आई थी। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार 2-3 दिन से मार्केट में जो क्रूड की प्राइसेस है वो थोड़े करेक्शन हो रहा है। और ये हफ्ते हमने ये भी देखा है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो 6 महीने के लो पे आ चुका है। तो वो अगर इन्वेंट्री के डेटा के ऊपर से देखें तो आई थिंक क्रूड के लिए थोड़ा नेगेटिव है। अच्छा सर, यहाँ पे तो हमने ये भी देखा, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका की बात हो गई, ओपेक प्लस भी यहाँ पे आगे जो है अपने सर्कुलेशन को बढ़ाते हुए दिखेंगे। अप्रैल में इस तरह की खबर निकल के आ रही, तो सर तो ये तो इन्वेंट्री और बढ़ जाएगी फिर। डेफिनेटली। देखिए, अगर ये अभी जियोपॉलिटिकल या सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स भी देखे तो आई थिंक सारे फैक्टर्स बेरिश ही है क्रूड के लिए। क्योंकि जैसे आपने बताया कि इस बार अगर ट्रम्प के टैरिफ जो आ रहे हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमी वो थोड़ी वीक हो सकती है, डिमांड जिसकी वजह से वीक होगा। और ओपेक प्लस अप्रैल में अपना जो कोटा है वो थोड़ा बढ़ाने वाला है, जिसकी वजह से और थोड़ा ओवर सप्लाई हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट देख रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर देखें, जो ट्रेडर्स है, जो मनी मैनेजर्स है, उनकी हेज पोजीशन क्या है। अभी जनवरी एंड तक अगर हमने देखा था कि उनकी हेज पोजीशन लॉन्ग थी, क्योंकि तब रूस के ऊपर उन लोगों ने यूएस में सैंक्शंस रखे थे, तो उसकी वजह से लग रहा था कि टाइटनेस। बट उसके बाद भी अगर देखें तो शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है, लॉन्ग पोजीशन कम है। दैट मीन्स कि लोगों को लग रहा है कि यहाँ से और कच्चे तेल में गिरावट आ सकती है, इसलिए वो शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। तो मनी मैनेजर्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो लोग ज्यादातर शॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। और कोई भी फैक्टर्स अगर देखें फंडामेंटल, तो वो कच्चे तेल के लिए नेगेटिव है। तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके भी थोड़ा बहुत और करेक्शन हम देख सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे जो पोजीशंस बनाई हुई है निवेशकों ने, ट्रेडर्स ने, वो शॉर्ट की बनाई हुई है। लेकिन एक तरफ यहाँ पे देखिए ये स्थिति है, दूसरी तरफ इन तमाम तरह की चीज़ें, जब कच्चा तेल नीचे जाता है तो भारत के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे आप ये देखिए, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा होता है, रबड़ कंपनियों के लिए, पेंट कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर। और इसी के साथ एक सवाल भी हमारे पास आया ट्रेडिंग मास्टर की तरफ से, इनका जो आईडी है चैनल का, इट्स अ टीवी चैनल और सर यूट्यूब चैनल। सर है ये बेसिकली यूट्यूब चैनल, लेकिन आप इसको एकदम, आप ये समझिए कि हर यहाँ पे एक हम लोग कंटेंट ऐसा परोसते हैं जो प्रीमियम लेवल का होता है। आपको जो जो चीज़ें आपको टीवी चैनल में दिखेंगी उसी लेवल की यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो दिग्गज एक्सपर्ट वहाँ बैठते हैं वो दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे भी दिखेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। अब सर एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पे समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने को लेकर चिंताएं बनी हुई है। सप्लाई में कब तक बढ़ोतरी आपको लग रहा है कि हो सकती है, और कच्चे तेल में बड़े उत्पादक देश भी आने वाले दिनों में किस तरह के कदम उठा सकते हैं? पूरा समीकरण कैसे बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, लास्ट ईयर अगर हम देखें तो क्योंकि कच्चे तेल के प्राइसेस नीचे आ रहे थे, इसलिए जो ओपेक प्लस से सारे
ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, उन्होंने मिलके देखा था कि प्राइस को अगर ऊपर लाना है तो सप्लाई कम करना पड़ेगा। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम थोड़ा जो सप्लाई है वो कम करेंगे, और सारे जो कंट्रीज थे उनको कोटा दिया था, इससे ज़्यादा आप बढ़ ही नहीं सकते। फिर एक्सपेक्टेशन था कि दिसंबर में वो लोग उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि दिसंबर एंड में हम लोग बढ़ाएंगे, बट क्योंकि प्राइसेस तब भी कम थी तो उन लोगों ने बोला कि हम अप्रैल में बढ़ाएंगे। और अप्रैल में भी एक्सपेक्टेशन था कि नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि कच्चे तेल के प्राइसेस कम थे, बट डोनाल्ड ट्रंप जब से आए तो वो ज़्यादा वोकल हो गए और उन्होंने भी बोला है ओपेक प्लस को कि प्राइसिंग जो क्रूड के है वो कम कीजिए। इसकी वजह से लग रहा है कि इस बार जो उन्होंने बोला है कि प्राइसिंग जो है वो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। और आई थिंक जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स है वो सारे आ चुके हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईरान का जो सप्लाई वो थोड़ा कम हो सकता है, यूएस प्रेशर डाल सकता है, वेनेजुएला पे प्रेशर डाल सकता है, रशिया पे ऑलरेडी काफी सैंक्शंस हो चुके हैं। तो यहाँ से और कम होने के चांसेस नहीं है, बट ओपेक प्लस जो बढ़ाएंगे उसकी वजह से डेफिनेटली ओवर सप्लाई होगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आगे जाके एटलीस्ट ये साल अगर कोई सप्लाई शॉक नहीं आता है तो क्रूड के प्राइसेस में हमें ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिलेगी। आई थिंक गिरावट ही देखने को मिलेगी क्योंकि सप्लाई जो है वो ज्यादा है, मांग बढ़ने की अभी कोई भी उम्मीद नहीं है क्योंकि इकोनॉमी है वो काफी सॉफ्ट है। आगे जाके भी नहीं लग रहा है कि इकोनॉमी एक्सपांड होगी और क्रूड की जो डिमांड है वो ज्यादा होगी। ठीक है सर। अब सर नेचुरल गैस की कीमतों में फिलहाल कमजोरी का रुझान बना हुआ है, आप यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी? देखिए गिरावट मुझे लग रहा है बट बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि अगर इसके फंडामेंटल्स देखें तो नेचुरल गैस में ये विंटर जो थी वो यूएस में 6 साल में सबसे ज्यादा थी, यूरोप में अगर देखें 5 साल में सबसे ज्यादा थी। इनफैक्ट विंटर से पहले अगर यूएस की इन्वेंट्री देखें तो वो 3-4 साल के ऊपर थी, 5 साल की एवरेज अगर देखें उससे ऊपर थी। यूरोप में भी हमने 3 साल लगातार देखे कि ठंडी इतनी नहीं थी तो उसकी वजह से इन्वेंट्री कम थी, बट इस बार जो ठंडी है उसकी वजह से इन्वेंट्री काफी कम हो गई है। यूएस की अगर 5 साल की इन्वेंट्री देखें तो वो नियरली 6% नीचे है। यूरोप की अगर देखें तो अभी 50% से 40% आ गई है, उनको नेक्स्ट विंटर तक के लिए 90% लाना पड़ेगा। यूएस के डेफिनेटली प्रोडक्शन अगर देखें तो ऑल टाइम हाई पे है, बट ट्रम्प आने के बाद उन्होंने एलएनजी एक्सपोर्ट है वो भी शुरू करवा दिया है, तो उसकी वजह से यूएस की वहां पे जो इन्वेंट्रीज है वो कम हो रही है, वो सारी जा रही है यूरोप के लिए। और एक्सपेक्टेशन है कि मार्च में भी यही बढ़ेंगे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आ रहा है वो आई थिंक शॉर्ट टर्म होगा। आई थिंक जोकर इन द पैक एक ही है कि रशिया, अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस टॉक हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में गिरावट होगी क्योंकि जो रशिया का जो गैस सप्लाई है वो वापस से यूरोप में आ सकता है। तो वो एक अनसर्टनिटी, अगर वो आता है तो नेचुरल गैस में भारी गिरावट आएगी। अदरवाइज अगर ये ही फंडामेंटल है तो मुझे लग रहा है थोड़ा और करेक्शन आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी तेजी दिखे। बट आगे जाके भी हीटिंग जो है वो फोरकास्ट है कि इस बार गर्मी भी ज्यादा ही पड़ेगी यूरोप में और यूएस में, जिसकी वजह से वहां पे कूलिंग डिमांड है वो भी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से नेचुरल गैस की डिमांड रहेगी और प्राइसेस जो है वो मुझे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लग रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से पूरे विस्तार पूर्वक 360 का विजन आपने दिखा दिया पूरे तरीके से, किस तरीके से यहाँ पे नेचुरल गैस को लेकर समझना चाहिए, देखना चाहिए आगे के हिसाब से। अब हमारा आखिरी सवाल सर यही है कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस में क्या ट्रेडिंग कॉस्ट लेने चाहिए, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए कच्चे तेल में आई थिंक एमसीएक्स में जब तक 6050 के ऊपर नहीं जाते तब तक मुझे कोई पॉजिटिव साइन दिख नहीं रहे। तो आई थिंक कच्चे तेल में कहीं भी अगर उछाल मिलता है 5980 का मार्च कॉन्ट्रैक्ट में तो शॉर्ट कर सकते हैं 5020 के टारगेट के लिए, और 6050 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है सर, क्रूड के और नेचुरल गैस के ऊपर सर? नेचुरल गैस में अभी भी मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी और गिरावट आ सकती है, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा। अगर 338 के लेवल्स मिलते हैं तो ही मुझे लग रहा है कि वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो ये पोजिशनल कॉल है कि जहाँ पे 338 के करीब बाय कर सकते हैं 320 के स्टॉप लॉस से, और 360 का वापस से टारगेट का एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, और मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, यहाँ पे नेचुरल गैस को लेकर क्या सलाह दी जा रही है यहाँ पर ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ की तरफ से मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदारी की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। 338 के भाव पर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, टारगेट 360 का रहेगा, स्टॉप लॉस 320 का रहेगा। यहाँ पर ये नेचुरल गैस की बात हो गई। अब क्रूड की बात कर लेते हैं, क्रूड को लेकर क्या नज़रिया पेश किया जा रहा है वो आपको बताते हैं हम लोग। तो देखिए क्रूड के लिए मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो यहाँ पर बिकवाली की, यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट की सलाह दी जा रही है। 5980 के लेवल्स पर आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। लक्ष्य रहेगा 5820 का,
स्टॉप लॉस रहेगा 6050 का। तो ये लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर ध्यान देने की निवेशकों को ज़रूरत है। और इसके साथ ही एक मधुमिता रॉय जी का सवाल आया है, इन्होंने लिखा है कि इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के पीपल एक नहीं है। मैम आप पता नहीं किस लॉजिक से बात कर रहे हैं। खैर बस हम लोग तो आप लोगों से यही व्यूअर्स अपनी गुजारिश करते हैं कि आप हमारे शो को देखिए, रोज़ाना हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। टाइम हम लोगों ने शेयर किया हुआ 3 बजे करीब। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। तो आज का एनर्जी मीटर में बस इतना ही। अभी हमें फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।